स्वागत है। चीन और बांग्लादेश के कपड़ों के खिलाफ इंदौर के व्यापारियों ने बड़ा कदम उठाते हुए इन देशों से आने वाले वस्त्रों के व्यापार को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा कर दी है और इसके तहत बीते 10 से 12 दिनों में लगभग 20 करोड़ रुपए का माल वापस भेजा गया है और इस निर्णय को लेकर पूरे इंदौर में एक स्वदेशी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और चीन को एमपी से बड़ा झटका। इंदौर के व्यापारियों ने ठुकराया करोड़ों का कारोबार। इंदौर के व्यापारियों ने चीन और बांग्लादेश के कपड़ों का बहिष्कार किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को समर्थन से नाराज हैं व्यापारी। व्यापारियों ने कहा, भारतीय पहनो, स्वदेशी पहनो। इंदौर के व्यापारी चीन और बांग्लादेश के कपड़े नहीं बेचेंगे। वे इनके बहिष्कार की मुहिम चला रहे हैं और दुकानों के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं। व्यापारियों ने पुराने माल को पहले ही वापस कर दिया है, वहीं सारा लेन देन भी पूरा कर लिया है। बता दें, इंदौर में चीन और बांग्लादेश से लगभग 125 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और बांग्लादेश के पाकिस्तान समर्थन के कारण इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के व्यापारियों ने वहां के कपड़ों का व्यापार बंद करने का फैसला लिया है। इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए एसोसिएशन की ओर से अब तक 22,000 से अधिक ग्राहकों को कॉल की जा चुकी है, जिनमें उन्हें विदेशी वस्त्र न खरीदने की अपील की जा रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। हमने चीन और बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचने का संकल्प भगवान हनुमान जी के सामने साक्षी मान कर लिया है। इसमें इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने आम सहमति दी और उसका नतीजा है कि आज इस अभियान को इंदौर नहीं, कई राज्यों से, कई शहरों से बड़ा समर्थन मिलने लगा है। भाई, चाइना और बांग्लादेश की जो भी आइटम है हम लोगों ने पूर्णतः उसको बैन कर दिया है कि हम चाइना का और बांग्लादेश का बना हुआ माल या कपड़ा नहीं बेचेंगे। अब व्यापारी लुधियाना से होजरी, अहमदाबाद से डेनिम और शूटिंग शर्टिंग के उत्पाद मंगा रहे हैं। किड्स वियर, फाइबर गारमेंट्स, वुलन और टॉप्स की डिमांड को पूरा करने के लिए वे पूरी तरह से स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता दे रहे हैं। व्यापारियों ने निर्णय लिया है कि बचे हुए चीनी और बांग्लादेशी कपड़ों की होली जलाकर उनका प्रतीकात्मक दहन किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम और प्रशासन से अनुमति मांगी जा रही है। दहन के बाद बचा हुआ वेस्ट नगर निगम को सौंप दिया जाएगा। हम चीन का विरोध करते हैं और चीन हमारा दुश्मन है, हम उसका कपड़ा नहीं बेचेंगे बिल्कुल भी। जो बड़े ब्रांडों का नाम लगा के जो बांग्लादेश और चाइना माल बेच रहा था उसको पूर्णतः स्टॉपेज कर दिया जाएगा और जो माल रखा था दुकानों में वो भी हमने वापस कर दिया है। 600 दुकानदारों ने मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि हम चाइना का और बांग्लादेश का कपड़ा नहीं बेचेंगे। आर्थिक रूप से उनकी इसी तरीके से हम कमर तोड़ सकते हैं। व्यापारियों के अनुसार चीनी और बांग्लादेशी वस्त्रों की बुनाई और चमक अलग होती है। इनके टैग, लेबल और फिनिशिंग से आसानी से पहचान की जा सकती है। ये वस्त्र अक्सर पायरेटेड और सस्ते दामों में लुभावने होते हैं, जबकि भारतीय उत्पाद गुणवत्ता में कहीं बेहतर हैं। इस आंदोलन को देखकर इंदौर के बाहर के व्यापारी भी प्रेरित हुए हैं और कई जगहों से समर्थन के कॉल आ रहे हैं। एसोसिएशन का लक्ष्य अभी स्वदेशी मुहिम को अन्य राज्यों और शहरों तक पहुंचाना है। इंदौर में कपड़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें बड़ी हिस्सेदारी अब तक चीन और बांग्लादेश से आने वाले कपड़ों की अधिक रही है। लेकिन अब स्वदेशी को बढ़ावा देने और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत व्यापारियों ने विदेश से आने वाले माल का विरोध शुरू कर दिया है। इस फैसले से न सिर्फ लोकल मैन्युफैक्चरर्स और कारीगरों को मजबूती मिलेगी, बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था में भी नया जोश आएगा। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, मध्य प्रदेश।